हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे उम्मीद करते हैं बहुत ही बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो आज अपन लोग VBI क्वेश्चन करने वाले हैं। पहला चैप्टर अपन लोग खत्म कर दिए हैं। सर पहला चैप्टर मतलब ये पहला चैप्टर था आपका श्रम विभाजन जाति प्रथा। श्रम विभाजन जाति प्रथा अपन लोग पूरा क्या किए, खत्म कर दिए हैं। पूरा खत्म कर दिए हैं। श्रम विभाजन जाति प्रथा पूरा खत्म कर दिए हैं। कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पूरा खत्म कर दिए। ये क्या हो रहा है, पूरा खत्म कर दिए, पूरा का पूरा खत्म कर दिए। तो आज केवल अपन लोग ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, केवल ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। जैसे सेशन खत्म होगा अपन लोग कर लेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेंगे। चलो बिना देर किए बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखो क्या है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ, किस राज्य में हुआ था। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था, जल्दी बताओ फटाफट। आपके ऑप्शन है बोर्ड स्क्रीन पर, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल। जल्दी बताओ क्या होगा, जल्दी बताओ। हाँ बहुत ही बढ़िया, इसका ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए होगा, बताओ ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर इसका ए होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका। फिर से क्या हो रहा है, ऑप्शन नंबर इसका क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर बताओ क्या होगा, ए होगा। घेरा क्यों न रहा है, क्या हुआ बोर्ड स्क्रीन में, जल्दी देखने दो एक बार यार। लगता है इसका ये वाला ना साइज बहुत ही बड़ा हो गया। चलो ऑप्शन नंबर ए होना का इसका फटाफट आंसर बताओ। ए हो गया, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ए ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलो बढ़ते हैं अपन अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहते हैं, भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहते हैं। मैक्स मुलर, महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर, बिरजू महाराज। जल्दी बताओ किसे कहते हैं। तो सही जवाब आपका होगा भीमराव अंबेडकर साहब। भीमराव अंबेडकर साहब, ऑप्शन नंबर सी से होगा। चलो बढ़ते हैं अपन अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा मेरे भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं। श्रम विभाजन, श्रम विभाजन, श्रम विभाजन और जाति प्रथा कौन सी विधा है। बहुत विधिया क्वेश्चन है। श्रम विभाजन जाति प्रथा कौन सी विधा है, क्या यह कहानी है, नाटक है, निबंध या आत्मकथा। जल्दी बताओ क्या होगा, जल्दी बताओ। 1 2 3 4, टाइम ओवर। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। ये एक निबंध है। क्या बताओ ये क्या है, एक निबंध है। श्रम विभाजन जाति प्रथा एक निबंध है। चलो बढ़ते हैं अपन अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 5। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 5। क्वेश्चन नंबर 5 पे बढ़ते हैं। 5 ही चार ही होगा ना, 4 क्वेश्चन नंबर देखो। भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया है। भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया है। तो ददई सिंह यादव, ललई सिंह यादव, रूपक सिंह यादव, ललन सिंह यादव। अगर आप अगर थ्योरी देखे हैं तो आपको बताए थे, वहां पर होगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब ललई सिंह यादव। ललई सिंह यादव, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अपन 5 की ओर। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण से संपादित है, मतलब यह किस भाषण से लिया गया। द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट एंड हु आर शूद्राज। बताओ ये सब का सब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का रचना है। कौन सा लिया गया है, कहाँ से संकलित है श्रम विभाजन जाति प्रथा। तो आपको अगर पता होना चाहिए क्या होगा इसका आंसर, नंबर बताओ जल्दी का। सी होगा, एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट से संकलित है। बहुत भीविया क्वेश्चन 18 में पूछा गया है। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अपन आगे बढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर देखते हैं क्या है। स्लाइड नंबर 6 था तो स्लाइड नंबर अपना 7 आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखो। अब क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है।
क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था क्या? बेरोजगारी है, गरीबी है, उद्योग धंधों की कमी है या अमीरी है। भारत में बेरोजगारी, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या? गरीबी है? नहीं। उद्योग धंधों में कमी है? अमीरी है? नहीं। तो बेरोजगारी। ये भी इम्पोर्टेंट, बहुत क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण बेरोजगारी है, या ऐसे क्वेश्चन आता है भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? तो जाति प्रथा है। चाहे क्वेश्चन को उल्टाए पलटाए, आंसर वही होगा। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अपन आगे बढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर भाई आगे बढ़ते हैं। देखो, मानव मुक्ति बोल रहा है, मानव मुक्ति, मानव मुक्ति, मानव मुक्ति, मानव मुक्ति, और क्या बोल रहा है? मानव मुक्ति, मानव मुक्ति के पूरा ऐसे पुरोधा, कहीं गलती लिखा है, ठीक है। पुरोधा किसे कहा गया? मतलब मानव मुक्ति के लिए किसने मानव मुक्ति के लिए कार्य किए हैं? सिंपल समझो, किसने मानव मुक्ति के लिए कार्य किए हैं? क्या? नलिन मोचन शर्मा जी, यतीन्द्र मिश्र, भीमराव अंबेडकर। तो सही आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इन्होंने ही मानव मुक्ति, गरीबी, छुआछूत के लिए आगे कदम उठाए थे। चलो बात करते हैं, फिर अपन आगे बात करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 8 है, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्योंकि क्योंकि यह रुचि पर आधारित नहीं हुआ है, क्योंकि यह रुचि पर आधारित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आपको थ्योरी जब बताए थे कि जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्योंकि यह रुचि पर आधारित क्या है? नहीं है। चलो बात करते फिर अपन आगे। क्वेश्चन नंबर होगा आपका 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ? मध्य प्रदेश। कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश में जन्म हुआ था। महू मध्य प्रदेश, मतलब मध्य प्रदेश में एक गांव है महू नामक, वहाँ बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था, महू मध्य प्रदेश में हुआ था। चलो बात कब हुआ था? तो कब हुआ था, अगर बात करें कब हुआ था तो 1956 में, 1956 नहीं, 1956 नहीं होगा, ठीक है, 1956 नहीं होगा, 1956 होगा ही नहीं। आगे क्वेश्चन आएगा बता देंगे हम। 1956 में तो निधन हो गया था। चलो बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 10 पे पढ़ते हैं। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? ये देखो कब हुआ था, 19 और 20 में क्वेश्चन पूछा गया है। अब यहाँ होगा आपका सही आंसर क्या होगा? तो 14 अप्रैल को बनाते हैं अपन लोग मनाते हैं भीम जयंती, मतलब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बर्थडे मनाते हैं 14 अप्रैल को। तो 14 अप्रैल 1891 में जन्म हुआ था, महू मध्य प्रदेश में जन्म हुआ था। चलो बात करते फिर अपन अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का निधन कब हुआ था? इससे पहले अपन लोग बताए थे, हम आपको बताए थे कब निधन हुआ था? 1956 में। 1956 में 3 दिसंबर 1956 में दिल्ली में, 3 दिसंबर 1956 दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। 3 दिसंबर 1956 में दिल्ली में इसका निधन हो गया था, निधन हो गया था। चलो अब बात करते हैं, फिर अपन लोग आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं, कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तो क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 हो जाएगा। आवाज़ बताओ आ रही है? खराब तो नहीं आ रही है ना? चलो क्वेश्चन नंबर क्या होगा? 12 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 में देखो क्या है, देयर मैकेनिज्म किसकी रचना है? देयर मैकेनिज्म किसकी रचना है? यतीन्द्र मिश्र, रामविलास शर्मा, महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर। तो इसका सही जवाब होगा आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब। चलो बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर होगा अपना 13। विडंबना का अर्थ क्या होता है? विडंबना का अर्थ क्या होता है? क्या समर्थक होता है? नहीं। पालक होता है? नहीं। उपहास। क्या होता है? उपहास होता है। विडंबना का अर्थ होता है उपहास। विडंबना का अर्थ क्या होता है? उपहास। विडंबना का अर्थ क्या होता है? उपहास होता है। चलो मेरे साथियों आगे बढ़ते हैं, चल मेरे साथी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 14 आ गया, समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किनको मानवीय एवं अधिकार दिलाने के लिए अनेक प्रयास किए?
किसको किया? अछूतों के लिए भी किया, स्त्रियों के लिए किया और मजदूरों के लिए भी किया। मतलब ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। इसका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट होगा। इन्होंने सबके लिए काम किया, इन्होंने सबके लिए काम किया, चाहे वो स्त्री हो, मजदूर हो, अछूत हो, दलित परिवार का हो, सबके लिए। चलो भाई आगे बात करते हैं। अगला स्लाइड देखो क्या है। संविधान निर्माता अंबेडकर के अनुसार आदर्श समाज किस पर आधारित होना चाहिए? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार जो है आदर्श समाज का निर्माण कैसे हो सकता है? उसमें स्वतंत्रता भी होना चाहिए, समता भी होना चाहिए, भाईचारा भी होना चाहिए। मतलब ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, भाईचारा भी उसमें होना चाहिए। चलो बात करते हैं मेरे भाई क्वेश्चन नंबर, अपन आगे बढ़ते हैं। फटाफट क्वेश्चन कर दे, चलो एकदम फटाफट क्वेश्चन करते चलो। ये तो हो गया है। चलो क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। अंबेडकर के अनुसार भाईचारा का वास्तविक रूप क्या है? अंबेडकर के अनुसार भाईचारा का वास्तविक रूप क्या है? शहद की तरह, मतलब शहद जो होता है मौध, उसके तरह, दूध पानी के मिश्रण की तरह, और है अगला ऑप्शन है सी शक्कर और पानी के मिश्रण की तरह, या इनमें से कोई नहीं। तो इसके अनुसार, बाबा साहब के अनुसार, दूध और पानी के मिश्रण की तरह, दूध और पानी के मिश्रण की तरह भाईचारा होना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए। दूध में पानी मिलाओ, पता नहीं चलता, जाके बेच दो आराम से। ठीक है, चलो बात करते हैं, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना होगा? 18 होगा। सेंट्रल एग्जाम में बस पूछा गया। देखो हम नहीं बताएंगे कि कब कब पूछा गया, तो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। अब आराम से पढ़ते चलते हैं। चलो देखो क्वेश्चन क्या कहता है। लेखक के अनुसार, मतलब लेखक के अनुसार भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? किसे मानते हैं? कार्य अकुशलता को, जाति प्रथा को, उद्योग धंधे में कमी या प्रतिकूल परिस्थितियों में। लेखक के अनुसार भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? प्रमुख कारण है जाति प्रथा। क्या है? जाति प्रथा। एंड ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलो बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर कितना बढ़ते हैं? 19 पढ़ते हैं। आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा, किसने कहा था? तो भाई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने ही कहे थे अगर एक आदर्श समाज आपको चाहिए, उसमें समानता, स्वतंत्रता होना चाहिए, समानता होना चाहिए, भाईचारा भी होना चाहिए, वही एक आदर्श समाज बन पाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अपन फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? कार्यकुशलता के लिए, भाईचारा के लिए, रूढ़िवादिता के लिए, इनमें से कोई नहीं। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? क्योंकि सुनो ध्यान से, इसका आंसर क्या होगा जल्दी बताओ फटाफट। क्योंकि कार्यकुशलता के लिए, भाईचारा के लिए, रूढ़िवादिता के लिए, इनमें से कोई नहीं। बताओ इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होना चाहिए। फास्ट बताओ, जल्दी बताओ फास्ट। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? जल्दी फास्ट बताओ। कार्यकुशलता के लिए, बिल्कुल ही ठीक है, कार्य कुशलता के लिए मानता। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फिर अपन आगे बढ़ते हैं। भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? क्वेश्चन 3 बार रिपीट हो चुका है, ये क्वेश्चन 3 बार रिपीट हो चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, घुमा फिरा के क्वेश्चन लेकिन पूछ ही देता है। भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? क्या अशिक्षा है, दहेज प्रथा है, भ्रष्टाचार है, जाति प्रथा है? तो प्रमुख कारण बोले तो इसका जाति प्रथा। क्या होता है? जाति प्रथा, लेखक के अनुसार। चलो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। बढ़ते हैं फिर अपन अगला। आप लोग टेंशन मत लो, इसका ना स्क्रीन पीडीएफ, ये जो है स्क्रीन पीडीएफ आपको क्या करेंगे, हम टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर देंगे। आप चैनल पे जाना और वहाँ पे टेलीग्राम का लिंक दिए अबाउट सेक्शन में, वहाँ जा कर के आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाना और वहाँ आपको इसका स्क्रीन पीडीएफ आंसर सहित मिल जाएगा। जैसे जैसे आप अभी पढ़ रहे हैं ना, सेम टू सेम ऐसा ही स्लाइड लेकर के वहाँ पे आपको स्क्रीन पीडीएफ मिल जाएगा। अब वहाँ से रिवीजन वगैरह कर सकते हैं। देखो भाईचारा का दूसरा नाम क्या है? भाईचारा का दूसरा नाम क्या है? राजतंत्र, लोकतंत्र, श्रम और सहयोग। अगर आप लोग थ्योरी पढ़े होंगे तो भाईचारा का दूसरा नाम ही होता है लोकतंत्र। क्या होता है? लोकतंत्र।
ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलो बढ़ते हैं अपन फिर अगला क्वेश्चन की ओर। देखो क्वेश्चन क्या है, ये तो हो गया ना, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो, अंबेडकर ने किनको मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अधिक संघर्ष किया? किसके लिए किया? अछूत, स्त्री, मजदूरों और उपयुक्त सभी। अरे यार, ये क्वेश्चन तो फिर से आ गया लौट करके। तो इसका ऑप्शन बताओ क्या होगा, जल्दी बता दो। बता दिए हैं, लौट के आ गया तो सर ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी सी होगा। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया एक बार। चलो देखते हैं आगे। किसके प्रोत्साहन पर अंबेडकर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क, मतलब कहाँ, बताओ। इस बार क्वेश्चन है, इस बार जो पूछा गया था, किसके प्रोत्साहन पर अंबेडकर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए थे? बड़ौदा नरेश। किसे बताओ? बड़ौदा नरेश। एंड ऑप्शन नंबर क्या होगा? ये होगा। जब बड़ौदा नरेश में उन्होंने वहां से इसको पैसा मिला था, तो इसको बोलते हैं प्रोत्साहन राशि मिला था। फिर यह अमेरिका गए, फिर लंदन गए, पर वहां से पढ़कर फिर 1915 में भारत लौट गए थे। चलो बात करते हैं मेरे भाई, फिर आगे बात करते हैं। देखो 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? द कास्ट इन इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है? द कास्ट इन इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, भीमराव अंबेडकर साहब, अमरकांत, मैक्स मुलर। जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा, फटाफट बताओ। हाँ गुरुजी, इसका आंसर बी होना चाहिए, भीमराव अंबेडकर। क्योंकि आप अपन थ्योरी में पढ़ चुके हैं, अपन लोग थ्योरी में पढ़ चुके हैं। अभी तक जो विद्यार्थी थ्योरी नहीं किया है, उसको हम क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक डाल देंगे, जाकर वहां से आप उसको देख सकते हैं। चलो दोस्त आगे बढ़ते हैं अपन। चलो दोस्त आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना होगा? 27 होगा। देखो 27 में क्या बोल रहा है? भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय कितने खंडों में प्रकाशित हो चुका है? क्वेश्चन पूछा तो नहीं गया है, लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कुल मिला के बात करें, इनका 21 खंडों में इसका संपूर्ण वाङ्मय प्रकाशित हुआ है। कितना में? 21 खंडों में। इम्पोर्टेंट है, पूछा नहीं गया, लेकिन संभावनाएं हैं। चलो बात करते हैं फिर अपन लोग मेरे भाई आगे 29 में देखते हैं। चलो ये वाला होगा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा भाषण लाहौर के किस वार्षिक सम्मेलन के लिए तैयार किया गया था? जो श्रम विभाजन जाति प्रथा, एक भाषण, ये जो भाषण है, ये जो एक भाषण है, यह भाषण जो है ना, यह कब तैयार किया गया था? कब तैयार किया गया था? तो बात करें कब तैयार किया गया था, आपको पता होना चाहिए 1936 में। 1936 में तैयार किया गया था। चलो बात करते हैं फिर अपन क्वेश्चन नंबर आगे 30 में। देखो, जाति प्रथा को श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। यह कथन किस पाठ का है? सिंपल सा बात है, यह श्रम विभाजन जाति प्रथा का वहीं से इसका पाठ है, वहीं से ये लिया गया, उसी चैप्टर का एक छोटा सा एक टुकड़ा है। चलो मेरे भाई बढ़ते हैं फिर क्वेश्चन नंबर अपन आगे बढ़ते हैं। देखो जाति प्रथा 30 नंबर क्वेश्चन है। जाति प्रथा पैसे का दोष पूर्व निर्धारित ही नहीं करती, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक ही पैसे में बांध देती है। प्रस्तुत गद्यांश के रचनाकार कौन है? सिंपल सा बात है मेरे भाई, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन में है, हाँ गुरुजी, ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब। चलो साथी बढ़ते हैं मेरे आगे। चलो दोस्त बढ़ते हैं अपन आगे। देखो क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है? यह विडंबना की बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। यह कथन किस पाठ का है? सिंपल सा, विडंबना की बात है, जातिवाद की बात है, जाति प्रथा की बात है, तो मतलब श्रम विभाजन जाति प्रथा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा। चलो मेरे भाई ये भी क्लियर हो गया। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फिर अपन आगे। देखो क्वेश्चन नंबर 32 है। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता, मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि पर इनमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं रहता। प्रस्तुत गद्यांश कहाँ से लिया गया? उद्धृत है। क्यों? देखो ये ना कहाँ से लिया गया, सिंपल समझो कहाँ से लिया गया है, किस चैप्टर का है। जब भी यह जाति प्रथा विभाजन के बारे में आए, समझ लेना यह जाति प्रथा से लिया गया है। मतलब ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। जाति प्रथा मतलब श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ से लिया गया। चलो मेरे भाई मेरे दोस्त मेरे साथी बढ़ते अपन आगे।
देखो, इस युग में जातिवाद के पोष कोई कमी नहीं है। लेखक के अनुसार यह क्या है, कैसी बात है? लेखक के अनुसार यह कैसी बात है? कहते हैं कि इस युग में जातिवाद के पोष कोई कमी नहीं है। लेखक के अनुसार यह कैसी बात है? सम्मान की बात है, विडंबना की बात है, आदर्श की बात है, गौरव की बात है। तो एक विडंबना की बात है कि इस युग में भी लोग जातिवाद के समर्थन में लगे हैं। उसके पोस्ट कोई कमी क्या है? नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलो साथी, बढ़ते अपन लोग आगे आगे आगे। कहाँ बढ़े? क्वेश्चन नंबर कहाँ चल जाए? क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 34 हो जाएगा। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? 23 का क्वेश्चन है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, दलित और कायस्थ। तो एक दलित परिवार में जन्म हुआ था। एक दलित परिवार का लड़का, ठीक है, एक महान व्यक्ति बने हैं, उससे कुछ सभी को सीखना चाहिए, ठीक है। जिसको पढ़ने का भी अधिकार नहीं था, उन्होंने पढ़ लिख कर 32 डिग्रियां लिए और 9 भाषाओं का ज्ञान लिया और संविधान को रच दिए। वो है हमारे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर साहब। चलो बढ़ते हैं फिर अपन क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। देखो 35 क्वेश्चन है। श्रम विभाजन और जातीय प्रथा के लेखक कौन है? सिंपल सा बात है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। बच्चे को यह पता है श्रम विभाजन जातीय प्रथा का लेखक कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब। चलो साथी, बढ़ते हैं फिर अपन क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। भीमराव अम्बेडकर के चिंतन एवं रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति कौन थे? मतलब ये आखिर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को मोटिवेशनल कहाँ से मिलता था? एक भगवान बुद्ध से, ज्योतिबा फूले से भी, कबीर साहब से भी, मतलब इनमें से सही होगा, सब सही होगा। तीनों से इनको बहुत ही मोटिवेट मिलते थे। बहुत मोटिवेट जिसको बोलते हैं, एकदम आज तो पढ़ेंगे 10-10 घंटा तक। अगर आपको कोई मोटिवेट कर देना, आप 10-10 घंटा तक पढ़ सकते हैं, बस एक दिन के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर कितना चलते हैं? 37 चलते हैं। हु आर शुद्धराज किनकी रचना है? 2023 क्वेश्चन है। हु आर शुद्धराज इंग्लिश में लिखा है तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का होगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का अधिक से अधिक रचनाएं इंग्लिश में ही लिखा गया है। और जब भी ऐसी बात आए, याद रखना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का ही है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलो बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। द अनटचेबल्स किसकी रचना है? इस बार क्वेश्चन है, द अनटचेबल्स किसकी रचना है? महात्मा गांधी, भीमराव अम्बेडकर। सिंपल से बात है मेरा भाई, जब भी इंग्लिश वाला इंग्लिश रचनाएं बात आ रही है तो वह डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का ही है। देखो यहाँ तक पूरा क्वेश्चन हो गया। तो जितना भी होता है, जितना भी है, सभी का आपको हम क्या करेंगे? PDF दे देंगे। जितना भी क्वेश्चन पढ़े अभी तक में, जितना क्वेश्चन अपन लोग पढ़े हैं, सबका दे देंगे। स्क्रीन PDF दे देंगे, आपके मोबाइल में रहेगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। जैसे आंसर घेरा गया है वैसा ही आपको इसका PDF मिल जाएगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट तो जरूर करें आपको वीडियो कैसे लगी। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। जो आपका दोस्त बिहार बोर्ड का एग्जाम देने वाला है 2025 में देने वाला, यहाँ मिस्टेक से लिखा गया है 24, यहाँ मिस्टेक से लिखा गया है 24, यहाँ होगा 25। इसको अपन सही कर लेंगे। ये मिस्टेक से ये जो है ना, जो ये बना है आपको ना, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये वाला आपको दिख रहा होगा, हम यहाँ बता रहे हैं। ये वाला भाई, यहाँ जो लिखा है ना, यहाँ पर देखो, ये वाला यहाँ जो लिखा है ना, यहाँ पर ये देखो, नहीं दिख रहा होगा, अब दिखेगा। ये वाला जो है ना, ये वाला यहाँ होना चाहिए 25, हो गया यहाँ पर 24। इसको सही कर देंगे क्योंकि ये मिस्टेक से थोड़ा हो गया है। तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करें कैसा लगा वीडियो। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। टाटा, बाय बाय, सी यू।